अफगानिस्तान ने इस जिहादी मुल्क को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसने मुनीर शहबाज के भी होश उड़ा दिए हैं। जब आपके साथ तालिबान जैसे लोग आपका साथ देना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि डेथ वारंट पाकिस्तान का वो लिख दिया गया है। तालिबान ने ओपनली मोदी जी का साथ देना शुरू कर दिया और ये पाकिस्तान को टेरिफाई कर रहा है। इन्होंने सुपर पावर को घुटने में टिका दिया। पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है यार। पाकिस्तान में इनको हर समय डर लगता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, अगर उधर से आया तो कोई इंडिया। इनको हर समय यही, तो इन्होंने फिर कलेश मचाया है। पाकिस्तान बोलता है कि तालिबान ने भारत के कहने पर यह काम किया है। तालिबान को किसी के कहने की जरूरत नहीं है, जिसका वो साथ देते हैं उसके साथ वो खड़े भी होते हैं। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तालिबान ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया है कि पाकिस्तान को अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले मुतक्किया है भारत में। उसने एक मीटिंग किससे करी? भारत के ऑफिशियल से। वो देवबंद में किया और देवबंद में जाने के बाद पैनिक था पाकिस्तान के अंदर। इनको लगा था कि अफगानिस्तान इनका बैकयार्ड है। इनको लगा कि हम यूं बोलेंगे तालिबान को गेट अप तो तालिबान खड़ा हो जाएगा, यूं बोलेंगे सिट डाउन तालिबान बैठ जाएगा। तालिबान ने कुर्सी तोड़ दी इनकी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान का करना क्या। 4 मुल्कों ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने टीटीपी का कभी नाम भी नहीं लिया कि ये दहशतगर्द जमात और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अलकायदा का नाम लेते हैं, इस्लामिक स्टेट का नाम लेते हैं, वो टीटीपी का और बीएलए का नाम नहीं लेते। प्रॉब्लम ये है मैडम कि हमने बनाए, भाई बन गए, एक सिचुएशन पैदा हो गई, हो गया। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। भाई इंटरेस्ट में अब वो एक ग्रुप आ गया पावर में। हमने उन्हें क्या कहा? हमने उन्हें हम कोई उनको जबरदस्ती जोर वो नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान में आए, कारोबार करें, रहें, सारा कुछ करें, जो भी है कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हक है कि आप ये कहें कि भाई साहब हाँ जी हमारे मुल्क के अंदर ये ग्रुप है, ये आप पे हमला करेंगे, आपके बंदे भी मारेंगे और मार के वापस चले जाएंगे। मैडम सवाल ये है नहीं जी, इस पे पाकिस्तान जो है उसके पास सिवाय सर सारी कुछ हमने पहले से सब कुछ करके पका के और सारी खिचड़ी बनाकर हमने रखी होती है और उसके बाद हम खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज हमने बांग्लादेश के साथ भी खेली थी। सर बांग्लादेश में हमारे लोगों ने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? और उसके बाद ये मैं नहीं, हमारे यहाँ के सीनियर लोग हसन निसार साहब और कौन कौन बताता है, और उसके बाद हम कहते हैं ओ जी भारत आ गया, भारत ने हमारा मुल्क तोड़ दिया। भाई ये वाला चूरन सर अब नहीं बिकने वाला, ये बात आप लोग मान जाइए। कुछ नया मार्केट में लेकर आइए ताकि आपका भी काम बने और किसी दूसरे का भी। अफगानिस्तान के लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो उनको सब याद है कि जो आपने 20 साल उनके साथ किया। इसलिए सर वो जो बार बार आप कहते हैं ना ओ जी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अच्छा हमारी जमीन होती रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके आपने उनके कंट्री का रख दिया तो कोई बात नहीं थी। अब अचानक से आपको अब बड़ा बड़ा जोश आ रहा है अपनी कंट्री के लिए। अरे मतलब हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ थोड़ी शर्म ही कर ले। शर्म तो मतलब कर सकते हैं ना, अकेले में बैठ के थोड़ा शर्मा ले, थोड़ा अपने आप को कह ले कि यार हमने क्या किया। वो तो करते नहीं। मिलिट्री ऑप्शन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि तालिबान भारत का दोस्त बन जाए। सोच के देखिए कि अगर तालिबान ने फुल फ्लैश्ड भारत का साथ देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मालूम है उसका डेथ वारंट उसी दिन शुरू हो जाएगा। दे विल बी फिनिश्ड। तालिबान अटैक करेगा वेस्ट से, बलोच साउथ से, सिंधी अलग से ईस्ट से, और हम तो बैठे ही हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान सरवाइव करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जियोग्राफिक वैल्यू है अमेरिका के लिए। जिस दिन वो जियोग्राफिकल वैल्यू खत्म हो जाएगी, जहां पर अफगानिस्तान अपना पार्ट ले जाएगा और हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि इनको बिल्कुल काट देंगे हम लोग, चाइना से भी, रशिया से भी, तजाकिस्तान से भी। उस दिन अमेरिका इनको अबेंडन कर देगा, 1 सेकंड लगाएगा, पाकिस्तान को भूल जाएगा कोई कंट्री भी था। इसीलिए तालिबान ने पहला शॉट उन्होंने अभी किया है पाकिस्तान की तरफ। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, ये बोला है उन्होंने। और तालिबान के लोग ऐसे हैं, पठान के बच्चे हैं, जिसके पीछे लग गए उसके पीछे लग गए। सो ये चीजें छोड़े, इसको कौन किधर क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अब हम जहां पे बैठे हुए हैं यहां से हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ये हमें हमला करें। सो अभी पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, 4 साल 4000 बंदा मरवाया है और एक चीज पे इंतजार करते रहे। अफगान तालिबान को कहते रहे भैया इनको समझाओ। उन्होंने कहा हमने नहीं समझाना।
अब पाकिस्तान ने डिसिसिव रास्ता ले लिया है और रास्ता ये है कि एक हमला होगा, उसका जवाब एक हमला होगा। अब क्या होगा? अब चीखें होंगी। ये छोड़ने वाले नहीं है। अब आते हैं कि जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैंने पहले बोला था, कल से बोल रहा हूं आपको, ये एक्सीडेंट है, एक्चुअल में इंटेंडेड नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, दिल्ली में खून खराबा हुआ, पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस शुरू हो गए, सोशल मीडिया भर दिया गया, लाफिंग इमोजीज आ रही हैं, हमें मॉक किया जा रहा है, मोदी को गालियां निकाली जा रही हैं, हिंदुओं अब तुम्हें दिखाएंगे हमारे मुसलमान क्या करेंगे, ये जो है ना हम गढ़ बनाने वाले हैं अपना, वो दोबारा से पागलपन इनका शुरू हो गया। साथ में उनकी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया और आसिम मुनीर ने कि ये तो भारत ने खुद ही कराया है। और तालिबान ने क्या बोल दिया? तालिबान ने पाकिस्तान को बोला झूठ बोलना बंद कर दो, वी नो व्हाट इज योर गेम, ये तुम्हारा ही करवाया हुआ है। अब आते हैं असलियत पे। तालिबान ने तो कर दिया जो करना था, अब भारत में क्या हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में क्या हुआ आपको मालूम है कि पहले तो नवंबर 10 को फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, 3 डॉक्टर पकड़े गए। नवंबर 6 को भी एक मैसिव एक्सप्लोजन था जो दिल्ली को, ये वाला 9 या 10 को, जिसने दिल्ली को रॉक कर दिया शाम को 7 बजे, लोग मारे गए। लेकिन चिलिंग पार्ट क्या है कि जो डॉक्टर, 2 डॉक्टर थे उसके अंदर भी, जो गाड़ी में ये केमिकल्स को लेके जा रहे थे, वो मारे गए। वो भी ट्रैफिक लाइट के पास, जब गाड़ी चल रही है उसमें फट गया सब कुछ। वैसे तो इनका सब कुछ फटना ही था, लेकिन फट गया। दे वर नॉट मेंट टू डाई। एविडेंस बताता है, मैं पहले बोला था, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो आदमी लेके जा रहा है वो फिदाइन नहीं थे, वो कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं थे। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसको मैनेज कैसे करना है, फंडामेंटल रूल्स क्या है। उसका रीजन ये है कि आपके यहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अपने पोजीशंस को देख रहे हैं, और कोई नियम नहीं है जिससे कि आप चलना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान एक आपका फ्रेमवर्क हो सकता था जिसके तहत सभी अपना अपना नियम के अनुसार चलते, अपना अपना रोल प्ले करते, पर मुझे वो दिखता नहीं है। आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वो तो जब चाहे आप तोड़ मरोड़ दे, अपने अपने लाभ और अपने अपने नुकसान के लिए उसका उपयोग हो रहा है। तो किसका डिसीजन आदमी फॉलो करे? मुझे नहीं लगता कि कोई वहां जो बॉर्डर पे खड़ा है, तुर्खाम बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डर पे, वो अफगानियों को रोक के कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। भाई कंफ्यूजन है। वो जो सबसे जूनियर लेवल का ऑफिसर है, अगर उसको ही नहीं पता कि नियम क्या है, हमें इनको अलाउ नहीं करना, क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, हमारे उनके बीच में डिस्प्यूट किया वो क्यों है, क्यों वॉर की नौबत आ रही है, ये जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ क्या उसमें अफगानिस्तान का हाथ था? आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें अफगानिस्तान के साथ और आप मिल करके, वो सब क्यों नहीं हो रहा है? जब इंडिया के साथ बार बार ये हमारे पास कॉल आती थी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करो, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करो, तो अगर ये इतना सिंपल डिमांड हुआ करता था तो आप अफगानिस्तान से बोले, तालिबान की सरकार आपकी अपनी सरकार है भाई, आप उनसे बोले कि लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इफ द मैटर इज सो इजी टू आयरन आउट द डिफरेंसेस, आप इसको कर ले कि आइए